ब्रेकअप के बारे में जब ओशो के विचार सुनते हैं तो आचार्य रजनीश बड़े ही कॉन्ट्राडिक्शनरी लगते हैं। लोगों को लगता है कि वो एक ही चीज़ को लेकर के दो प्रकार की राय क्यों रखते हैं, दो प्रकार की एडवाइस क्यों देते हैं। क्योंकि जब भी कोई आश्रम में या उनका कोई शिष्य आचार्य रजनीश को जाके बोलता था कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, तो आचार्य बोलते थे कि बला टली, बला तुम्हारे जीवन से चली गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अभी किसी और का जीवन बर्बाद करेगी, क्योंकि वो तुम्हारी जान लेने पे तुली थी, तुम्हारा सारा समय, सारी ऊर्जा, तुम्हारी पूर्ण रूप से एनर्जी वो खलास कर रही थी। तो आचार्य ऐसा बोलते थे कि भाई तुम शुक्र करो कि तुम छूट गए। और वही आचार्य कुछ बार प्रेम को लेकर के, स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के बोलते थे कि जब तक किसी पुरुष के जीवन में स्त्री नहीं और स्त्री के जीवन में पुरुष का प्रेम नहीं, तब तक उनका जीवन अधूरा है। प्रेम तो एक मीठा परमात्मा का प्रसाद है, एक शुभ अवसर है। प्रेम के बिना जीवन मानो सुगंध बिना फूल। तो आचार्य रजनीश क्यों इतने विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्शनरी है? तो दोस्तों, आचार्य रजनीश विरोधाभासी नहीं है, परंतु जिसको जिस दवाई की ज़रूरत है वैसी दवाई एक जागरूक पुरुष, बुद्ध पुरुष इंसान को देता है। आचार्य को पता है कि जिसके हृदय का भग्न हुआ होता है, ऐसा भग्न हृदय इंसान, उसको तसल्ली देनी है तो उस प्रकार का उपदेश देना होगा। और जिसके जीवन में प्रेम की खुशबू अभी तक जली नहीं, उसको ऐसा उपदेश देना होगा। तो कभी भी आपको आचार्य के विचारों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे तो वो आचार्य रजनीश कॉन्ट्राडिक्शनरी नहीं है, पर जिसको जैसा रोग वैसी दवाई आचार्य ने परोसी हुई है।